आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में पंजाब समेत कई राज्यों की पार्टी इकाई के अंदर बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने आधिकारिक तौर पर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पंजाब भेज दिया है। माना यह जा रहा है कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पंजाब भेजने का सीधा कनेक्शन लुधियाना वेस्ट के उपचुनाव से है। साथ 5 साल पूरे करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और अगले 5 साल दिल्ली में मिली हार और मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आम आदमी पार्टी ने अपने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा फेरबदल किया है। इसके साथ ही पार्टी ने विपक्षी दलों के उन सवालों का भी जवाब दिया है जो बीते कुछ दिनों से पूछे जा रहे थे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली, पंजाब और गुजरात के साथ कई अन्य राज्यों में संगठनात्मक बदलाव किए हैं, जिसके तहत पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। डोडा से आप विधायक महाराज मलिक को जम्मू कश्मीर का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। गोपाल राय को गुजरात का प्रभारी और दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं मनीष सिसोदिया को पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया है और सह प्रभारी के पद पर सत्येंद्र जैन की नियुक्ति हुई है। पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है और मैं पिछले कुछ दिनों के अनुभव से कह सकता हूं कि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से प्रभावित होकर, मान साहब से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद से पंजाब में बहुत काम हुए हैं। ऐसे ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहाँ के गांवों में किसानों की खुशहाली के लिए, वहाँ की खेती के लिए जितने डिसीजन, और न सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में, स्कूल अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। नई नियुक्तियों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम मनीष सिसोदिया का है, क्योंकि दिल्ली में हार के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही पंजाब में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हो सकता है। और मनीष सिसोदिया भी नतीजों के बाद से लगातार पंजाब का दौरा कर रहे थे। मुझे लगता है ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। हर टाइम टू टाइम आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंशन और लोगों की जिम्मेदारियां भी रोटेट होती है। बड़ी स्टैंडर्ड सी प्रोसेस है, बट ऑब्वियसली आफ्टर एवरी इलेक्शन रिजल्ट वी ब्रेनस्टॉर्म एंड व्हाटएवर बेस्ट इज देयर, पार्टी टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ इट एंड गो फॉरवर्ड। हर प्रभारी, अब जिसको भी प्रभार मिला है, आप देखेंगे कि हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और इंश्योर करेगी पार्टी कि जितने भी प्रभारी बने अपने राज्य में 24/7 स्पेंड करे और चुनाव के नतीजों आने के बाद ही वापस दिल्ली आए, तो ये इंश्योर करेंगे। मनीष सिसोदिया की पंजाब पॉलिटिक्स में औपचारिक एंट्री को लुधियाना वेस्ट के उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को यहां से मैदान में उतारा है और चर्चा है कि अरोड़ा के जीतने के बाद पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पंजाब के रास्ते राज्यसभा में जा सकते हैं। सरकार मान साहब चला रहे हैं और मान साहब को सहयोग देने की जहां से भी उनको जरूरत पड़ेगी, हम सारे सब अवेलेबल है। पर जो प्रभारी सह प्रभारी होता है, संगठन और चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि पंजाब में आमतौर पे इस तरह से जब अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो दिल्ली दरबार वाला आरोप लगता रहता है कि दिल्ली हाईकमान के थ्रू पार्टी की यूनिट और सरकार चलाने की कोशिश कर। हम एक नेशनल पार्टी है और उस नेशनल पार्टी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। दिल्ली से अलग कोई हो नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपने ऑफिस बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस को बोलिए सबको कि अपने ऑफिस बंद कर दे। फालतू की बात में जाए बिना डिलीवरी पे हमें डिस्कस करना चाहिए। हमारे जो प्रोमिसेस हैं, अपने प्रोमिसेस पे बात करनी चाहिए। मनीष सिसोदिया पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और दिल्ली में हार के बाद से पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य रह गया है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। यही वजह है कि पार्टी का पूरा फोकस अब पंजाब पर है। आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे, पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे, आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे और पंजाब का एक एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है।
और एक बदलता हुआ पंजाब देखें। बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी के इस फैसले का पंजाब की पॉलिटिक्स और पंजाब के उपचुनाव पर क्या असर पड़ता है, या फिर वो दावे सच साबित होंगे जो पंजाब में सीएम मान के विपक्षी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया और सत्र के पहले ही दिन कांग्रेसी विधायकों ने जहां गवर्नर के अभिभाषण का बायकॉट किया, तो वहीं किसान और कर्नल के मारपीट वाले मामले में भी यहां विधानसभा में हंगामा देखने को मिला। से 40 वर्षों से बंद या निष्क्रिय पड़ी थी। साल 2025-26 के लिए पंजाब सरकार का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के अभिभाषण से हुई, जो काफी हंगामेदार रही। राज्यपाल ने जैसे ही अपना अभिभाषण शुरू किया, कांग्रेसी सांसद सदन में हंगामा करने लगे और गवर्नर के अभिभाषण का बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक राज्यपाल ने अपना संबोधन पढ़ा। मैं ऊपर के वर्ग में 1 से 8 तक 5,83,333 विद्यार्थियों को वर्दी उपलब्ध कराने के लिए 35 करोड़ रुपया व्यय किया है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष मान सरकार को घेरने की पूरी तैयारी करके आया था। यही वजह है कि बॉयकॉट करने के बाद जब कांग्रेसी विधायक सदन से बाहर आए तो उनके हाथों में किसान के मुद्दों से जुड़ी तख्तियां थीं और निशाने पर थी मान सरकार। किसानों की जो बात हुई घर बुलाकर, ये पंजाब की तो ये कभी सोच ही नहीं है कि घर पर बुलाना और घर पर बुलाकर फिर डिटेल कराना। और जैसे इन्होंने तौर तरीका अपनाया, हमारा कहना है कि ये जो मोर्चे लगते भी रहे, कहीं ना कहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग सरकार की थी। अब एक ही काम है कि लुधियाना वेस्ट की इलेक्शन जीतने के लिए ये सारी डायरेक्शंस अरविंद केजरीवाल की, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पंजाब को ये और इसकी टीम कंट्रोल कर रही है। तो ये चाहते हैं कि वहां से इलेक्शन अगर जीती जाए किसी ढंग से, वो एमएलए बनेंगे, सनी अरोड़ा जी उनकी सीट खाली होगी और अरविंद केजरीवाल साहब का दिल्ली का रास्ता वाया पंजाब राज्यसभा का क्लियर हो जाएगा। इसी सारे चक्कर कांग्रेसी विधायक किसान आंदोलन के दौरान पंजाब पुलिस की कार्रवाई और पटियाला में कर्नल पे हुए हमले को लेकर मान सरकार का विरोध कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने अपने हाथों पर काली पट्टियां भी बांध रखी थीं। जो इंडियन आर्मी के एक बहुत सेंसिटिव पोजीशन पर एक इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता है दिल्ली में, रात के 12 साढ़े 12 बजे 13 मार्च को अपने बेटे के साथ वो मेडिकल कॉलेज, महिंद्रा मेडिकल कॉलेज के बाहर खाना खाने आते हैं। 12-13 पुलिस के ऑफिसर्स, जिनमें 3-4 इंस्पेक्टर्स हैं, बाकी इनकी कंस्टेबलरी है, तो वो मिसबिहेव करते हैं। पार्किंग भी ठीक जगह पर उन्होंने की हुई है। चलो कुछ भी हो, दे कैन नॉट टेक लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स। उनकी पिटाई करते हैं, उनकी दस्तार उतारते हैं। और सबसे अफसोस की बात है, एक सिख मेजॉरिटी सूबा है सारी दुनिया में, एक वहां उनकी दस्तार उतारी जाती है, पीटा जाता है, हॉस्पिटल में है, ग्रीवस उनको इंजरीज है, उनको और उनके बेटे को। और आज के दिन तक सीएम की तरफ से एक भी बयान नहीं आता, बिकॉज ही इज द सीएम एंड द होम मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो एक तरफ जहां पंजाब विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेसी विधायक मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। महिला कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के 1,000 रुपए वाले वादे को लेकर था। इस दौरान प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। साथ ही कांग्रेसी सांसद अमरिंदर राजा वडिंग समेत कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। आज असी विधान सभा का जिहड़ा घिराओ है वो रखिया सीगा। मगरले 3 सालों तो पंजाब की सरकार पंजाब दीयां औरतां महिलावां नूं बेवकूफ बना रही है। उन्हां नाल धोखा किया गया कि असी 1000 रुपया महीना देंगे। आज जो 3 साल बीत गए, 36,000 रुपया जिहड़ा बकाया है। साडी मंग है कि बजट दे विच
36000 रुपए की ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। आपको बता दें कि 26 मार्च को वित्त मंत्री हरपाल चीमा साल 2025-26 के लिए पंजाब का बजट पेश करेंगे और इसके बाद 27 और 28 मार्च को बजट पर बहस होगी। चूंकि सरकार के कार्यकाल में अब 2 साल शेष रह गए हैं, ऐसे में सरकार की कोशिश बजट सत्र के जरिए जनता को साधने की रहेगी। चंडीगढ़ से असीम बस्सी, आज तक। बजट सत्र में कांग्रेसी नेता किसानों पर बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर मान सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे हुए नजर आए। खुद को किसानों का हितैषी बताकर बातचीत का न्योता दिया गया है। इदां दी कोई गल नहीं ना पहला कदी गल ही ना अगे इदां दी गल है। सरकार किसानों के साथ है, हमेशा ही साथ रही है। असीं खुद किसानों के बच्चे हैं, असीं कदी इदां नहीं है। तो मेरी तो उन्होंने बेनती है कि उन्होंने मीटिंग च आना चाहिए, सरकार नाल बैठ के अपने मसले जिहड़े हल करने चाहिए। जैसे किसानों का मोर्चा उखाड़ा गया बुलडोजर पॉलिटिक्स से, उसकी बात हम करना चाहते हैं। गवर्नर एड्रेस के पहले इसको एडजर्न किया जाए बिजनेस को, और हमारी बात सुनी जाए ऑपोजिशन की और लोगों की। और जिस तरह से उनको अरेस्ट किया है किसानों को, उनका मुद्दा सारे पंजाब में इस वक्त गाँव में बहुत बड़े लेवल के ऊपर लोग चिंतित हैं। किसानों को घर बुला के सोशल मीडिया के ऊपर मीम घूम रही है, उनके पीठ पे खंजर घोपा है, पीठ में छुरा मारा है ऐसे। तो ऐसे हालात में कोई जाएगा उनके पास मीटिंग करने के लिए? और मैं समझता हूं कि किसानों से माफी मांगनी चाहिए और उनको तुरंत रिहा करना चाहिए। बजट सत्र के पहले दिन कार्रवाई के दौरान कांग्रेसी विधायक परगट सिंह और विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। स्पीकर साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਧਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ You can't cast कि मेरी एक बयान इस तरह का भी धरने करके नशा वधे। प्लीज डोंट मिसलीड। जे तुहानू नहीं गल करनी आउंदी फिर थोड़ा सोच के गल कर लिया करो। कोई मेरी एक बयान तुसी दस दिओ जिहदे च ये क्या होवे कि धरने कारण नशा वधिया। मैं तुहानू प्लीज डोंट बिना सिर पैर दे गल ना करो, गल बिना सिर पैर दे ना करो। ये बिल्कुल गलत गल है। बैठो तुसी, बैठो। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। बैठो तुसी। कोई मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, अगर किते ये गल कही होवे, अगे किते ये गल कही होवे भी धरने करके नशा वधिया, कमाल दी गल है। व्हाट इज दिस? पर सरदार परगट सिंह जी, मैनू ये बड़ा बड़ा ये सी, मैनू भुलेखा सी भी तुसी गल बड़े वधिया तरीके नाल करदे हो। तुसी भुलेखा कढ रहे हो मेरे हिसाब नाल। प्लीज प्लीज बिहेव, प्लीज सिट डाउन। पंजाब में भारतीय सेना के कर्नल से मारपीट का मामला अब ज्यादा गर्माता हुआ जा रहा है। एक तरफ विधानसभा में इस मुद्दे पर कांग्रेस के विधायकों को घेरा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में संसद के बाद कांग्रेसी सांसदों ने कर्नल पुष्पिंदर सिंह भट्ट को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट किया है। चंडीगढ़ में भी कर्नल पुष्पिंदर की पत्नी जसविंदर कौर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। पंजाब पुलिस is called Gunda police. That is what I will say it openly. मुझे जितना भी threat हो, I have to fight today, not for my son and husband. I am fighting for every citizen. कि कल कोई किसी का बच्चा उठ के ये ना बोले कि मेरे को बाहर भेज दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वो पुलिस जो है वो हमारे, they are for our security. They are not here to scare us. हमें बचाने के लिए, ना कि हमें मारने के लिए। आज मेरे बच्चे को जिस तरीके से आप वीडियो देखोगे डंडों से मार रहे हैं, ऐसे तो वो मर जाता। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड। मतलब मुझे तकलीफ होती है वो वीडियो देख के। ये ऐसा बड़ा स्कार हमारी पूरी जिंदगी के लिए हमारे दिल में लगा के गए। मैम, फर्स्ट मेरी जो मांग है कि सबसे पहले अभी तक 11 सस्पेंड हुए हैं, जिनमें से एक शमिंदर सिंह जो है वो सस्पेंड नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर शमिंदर सिंह शुड बी सस्पेंडेड क्योंकि वो खुले में भी अभी भी। सेकेंड थिंग इज मैम, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि पूरा सिस्टम करप्ट है यहाँ पे। मैम, थर्ड मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी ये हैं ये सारों को अरेस्ट होना चाहिए अब, और इन सबको डिसमिसल फ्रॉम देयर सर्विस होना चाहिए। एंड अगर जो भी प्रोसेस है टिल दैट टाइम इनकी पोस्टिंग पटियाला में कभी भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दे आर थ्रेट टू अस, क्योंकि इन्होंने मेरी मॉम को ओपनली थ्रेट भी करा है।
कुछ दिन पहले हमने आपको मोहाली की एक फैक्ट्री में तैयार होने वाले स्ट्रीट फूड की तस्वीरें दिखाई थी, एक खबर दिखाई थी और बताया था कि कैसे स्ट्रीट फूड तैयार करने वाली फैक्ट्रियों में अनहाइजीनिक तरीके से स्ट्रीट फूड्स को तैयार किया जाता है। इस घटना के बाद अमृतसर में भी फूड सेफ्टी और विजिलेंस की टीम ने मोमोज बनाने वाली फैक्ट्रियों में रेड की है और यहां पर कई तरह की खामियों को पाया गया। इन तस्वीरों में जरा देखिए कैसे फैक्ट्री के भीतर गंदगी के साथ मोमोज को तैयार किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद ही कोई बाजारों में बिकने वाले स्ट्रीट फूड्स को खा पाए। शंभू खनौरी बॉर्डर पर पंजाब पुलिस के एक्शन को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले इन बॉर्डर पर सामान्य यातायात को बहाल कर दिया गया। देखिए खनौरी बॉर्डर से आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज की ये रिपोर्ट। रेवेन्यू कहीं ना कहीं स्टेट कंसर्न है कि स्टेट का रेवेन्यू और आवाजाही प्रभावित है। एक बार तस्वीर आपको गिरीश दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज या सेमी परमानेंट शेल्टर यहाँ थे उनको हटाकर आज तीसरा दिन है क्योंकि 19 तारीख से ये कार्रवाई शुरू है और पुलिस उनकी बाकायदा वेरिफिकेशन के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलीज को यहाँ से रिमूव कर रही है और कोशिश है कि आज रोड थ्रू किया जाए। एसएसपी सरताज सिंह चहल है जो ग्राउंड पर आज भी है, कल भी यहाँ मौजूद थे। सर आप ग्राउंड पर हैं, क्या कह रहे हैं किसान कि 13 महीने थे क्योंकि वो तो एजिटेशन कर रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि जो पुलिस एक तरीके से उनके साथ सॉफ्ट थी अब उनको रिमूव करने पर लगी है? अगर आप देखेंगे तो जब से ऑपरेशन जारी है हम सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो भी लोग यहाँ मौजूद थे, सबको हमने मान सत्कार और अदब से ही बिल्कुल ट्रीट किया। उनको अपने साथ लेके हम गए एंड अगर आप अब भी अपना कैमरा घुमा के देखेंगे तो हमारी वेरिफिकेशन जो चल रही है वहाँ पर सामने हम लोगों को जिनकी ट्रॉलीज ट्रैक्टर्स और इक्विपमेंट है उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो खुद ही आकर अपना सामान ले जा सकें। मतलब हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स उनकी तरफ से हमें आ रहा है।